बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इरफान जिलानी आपसे मुखातिब हूँ। कल जो मैंने एक व्लॉग किया जिसमें मैंने पूरी कौम को बताया कि रिजीम चेंज ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल तौर पर फ्लॉप होने जा रहा है। देखिए, उनमें तमाम चीज़ें मैंने जो बताई वो ये थी कि जो मुल्क के कवानीन है, मुल्क का आइन है, उसके मुताबिक हर चीज़ जो है वो तहरीक इंसाफ के हक में जा रही है। तहरीक इंसाफ के पास ज़्यादा सीटें, 186 लोग जो है तहरीक इंसाफ के पास मौजूद हैं। और उसमें मैंने कौम को खुशखबरी दी कि इंशाअल्लाह ताला परवेज़ इलाही के वज़ीर आला पंजाब बनते ही जो है वो रिजीम चेंज ऑपरेशन फ्लॉप हो जाएगा और शहबाज शरीफ जो है वो घर जाएगा, असम्बलियाँ तहलील होंगी और नए इंतखाबात का ऐलान होगा। ये कल की बात थी। आज की बात मैं आपको बता रहा हूं कि तमाम तर कानून को बालाए ताक रखकर, तमाम तर आइन को रद्दी के टोकरे में फेंकते हुए ये नून लीग और ये जरदारी लीग इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ पंजाब में एक जाल बिछाने की कोशिश कर रही है। तमाम हदें पार कर दी हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो एक अवामी इदारा है, जो अवाम के टैक्स पर चलता है, वो जरदारियों और शरीफों की घर की लौंडी बना हुआ है। कैसे बना हुआ है मैं आपको बताता हूं जी। देखिए, नजीर चौहान और शब्बीर गुज्जर तहरीक इंसाफ के, नजीर चौहान जो लोटा था वो इलेक्शन हार गया था और शब्बीर गुज्जर जो है वो इलेक्शन जीत गए थे तहरीक इंसाफ के इन ज़िमनी इंतखाबात में। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनका नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया। वजह यह हुई कि जी नजीर चौहान ने एक दरख्वास्त जमा करा दी इलेक्शन कमीशन में कि जी चूंकि हल्के में दौरान पोलिंग जो है वो लड़ाई झगड़ा हुआ है, फड्डा हुआ है, फसाद हुआ है, तो इसलिए मुझे एतराज़ात है इस पे, इसलिए इसका अभी नोटिफिकेशन रोक दिया जाए। तो तहरीक इंसाफ का एक वोट जाया करने के लिए जो है वो इलेक्शन कमीशन ने शब्बीर गुज्जर का नोटिफिकेशन रोक दिया। मैं वोट जाया करने की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि डस्का में नून लीग की एक खातून एमपी है जिनका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन यह बात अच्छी तरह याद है कि उन्होंने दोबारा गिनती की दरख्वास्त जमा कराई थी इलेक्शन कमीशन में कि जी जो मेरे मुस्तरद शुदा वोट है उनकी रिकाउंटिंग की जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने उन्हें अलाउ किया था कि आप पूरे हल्के की रिकाउंटिंग जो है दोबारा हम करवा देते हैं आपकी, और फिर उनके पूरे हल्के की रिकाउंटिंग हुई थी और वो वोट जो है नून लीग के खाते में आ गया था, वो सीट नून लीग के खाते में आ गई थी। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के साथ PP7 में इलेक्शन कमीशन ने क्या किया जी, इलेक्शन कमीशन 49 वोट का फर्क था। इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दी गई कि पूरी रिकाउंटिंग कराई जाए इस हल्के की, क्योंकि 49 वोट का फर्क है और हमें यकीन है कि तहरीक इंसाफ PP7 कहूटा की वो जीत चुकी है, जिस पर इलेक्शन कमीशन में मौजूद जो आरओ साहब है उन्होंने बगैर किसी वजह के, बगैर वजह बताए उसको मुस्तरद कर दिया कि नहीं जी हम रिकाउंटिंग अलाउ नहीं करते। तो भाई तुम्हारे बाप का पाकिस्तान है, तुम्हारे बाप की जागीर है ये मुल्क, ये इदारा, जिसमें इस इदारे के मौजूद जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं ये सब पाकिस्तान के टैक्स के पैसों पर तनख्वाहें लेते हैं। हमारा वोट इनके पास अमानत है, ना कि ये नून लीग की जो है शाह से ज्यादा शाह की वफादारी करे इलेक्शन कमीशन, जो वाज़ेह तौर पर अब नजर आ रहा है। इलेक्शन कमीशन की बेज़ाब्तियां आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। देखिए, मैं आपको याद दिलाता हूं, NA 240 में बकौल मुस्तफा कमाल के कि उसको गोली लगी थी, हमें नहीं पता, लेकिन मुस्तफा कमाल ने कहा था कि उसे गोली लगी है। आपने NA 240 जो कराची का कोरंगी का इंतखाब था, आपने तो वहां ऐसी कोई शर्त ना रखी और फौरी तौर पर 300 वोट से जो है वो MQM को जीत करार दे दी थी और उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था। जबकि वहां जो पोलिंग हुई थी वो हुई ही, टर्न आउट जो पोलिंग का था वो था ही कोई 7%, जिसपे वैसे ही इलेक्शन जो है वो कालादम करार दिया जा सकता था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो भाई आप किसकी जबान बोल रहे हैं? ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का है या किसका है? हमारी समझ से बाहर है। बहरहाल इस वक्त सिचुएशन ये है कि इलेक्शन कमीशन तमाम तर तरीक़ेकार पे, अब देखिए मैं आपको एक और छोटी सी मिसाल बताता हूं। तहरीक इंसाफ अब से 2 महीने पहले कराची में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अदालत में गई थी ये दरख्वास्त लेकर कि जनाब जो कराची में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं उन्हें फौरी तौर पर मुलतवी किया जाए, उस वक्त तक मुलतवी किया जाए जब तक कराची के मेयर के इख्तियारात को पुरानी पोजीशन पर बहाल ना किया जाए। लेकिन अदालत ने जब इलेक्शन कमीशन को बुलाया तो इलेक्शन कमीशन ने कहा जी हमारे कराची के लिए तमाम तैयारियां कंप्लीट है, कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात की, लिहाजा हम इस पे खर्चा कर चुके हैं, लिहाजा हम अदालत से गुजारिश करते हैं कि इसे मुलतवी न किया जाए। लेकिन हुआ क्या,
हुआ ये कि जब जरदारी माफिया ने सिंध में हैदराबाद में देखा कि तहरीक इंसाफ तो इन्हें, मतलब अब मैं कोई ऐसा वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन जब जरदारी माफिया ने देखा, कल इन्हें अंदाजा हो गया कि तहरीक इंसाफ तो हैदराबाद और कराची से बिल्कुल क्लीन स्वीप कर जाएगी, क्योंकि इधर बंदा कोई है ही नहीं जो इमरान खान के सिवा किसी दूसरे का नाम ले। कोई भी जमात को, इवन पीपल्स पार्टी के अपने लोग जो है वो तहरीक इंसाफ को वोट देने के लिए तैयार बैठे थे। तो मामला इस हद तक खराब थे तो फिर चीफ सेक्रेटरी सिंध ने एक लेटर भेजा और उनके साथ जमात इस्लामी ने भी रिक्वेस्ट की इलेक्शन कमीशन को। मतलब ये मैं आपसे 2 दिन पुरानी बात बता रहा हूं कि जमात इस्लामी ने भी रिक्वेस्ट की इलेक्शन कमीशन को, जो कि पीपल्स पार्टी की इस वक्त सिंध में बी टीम बनी हुई है जमात इस्लामी। करना कराना कुछ नहीं है, जमात इस्लामी का काम बस वो खाला वाला है कि जमात इस्लामी जो है वो बस आपस में लोगों के अंदर लड़ाइयां करवाती है, लोगों को फूट डलवाती है घरों में जाकर। करना कराना उसने कुछ नहीं होता। तो जमात इस्लामी भी पीपल्स पार्टी की बी टीम बनकर इलेक्शन कमीशन में गई। तो मेरी समझ में नहीं आया जब तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त की कि आप इलेक्शन मुलतवी करें क्योंकि हम चाहते हैं कि कराची के मेयर के इख्तियारात बहाल हो, उसके बाद कराची में बल्दियाती इंतखाबात हो, तब तो इलेक्शन कमीशन को सांप नहीं सूंघा और उसने कहा नहीं जी इलेक्शन हर सूरत में होगा। लेकिन पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने जब इन्हें दरख्वास्त भेजी, इन्होंने फौरी, मतलब विद इन 2 आवर्स, मतलब जब चीफ सेक्रेटरी सिंध ने दरख्वास्त भिजवाई है उसके 2 घंटे के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कराची और हैदराबाद में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात, NA 45 में होने वाले जो ज़िमनी इंतखाब था आमिर लियाकत वाली सीट पर, उस पर फौरी तौर पर इलेक्शन जो है वो मुलतवी कर दिया। सवाल मेरा ये भाई, ये पाकिस्तान का इदारा किसी के बाप की जागीर नहीं है, कोई भी इदारा किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये हम पाकिस्तानियों की जागीर है। इमरान खान साहब ने आज वाज़ेह तौर पर इशारा दे दिया है और मुझे भी ऐसा लगता है। देखिए घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा। मैं समझता हूं कौम को तैयार रहना चाहिए, हम सब तैयार हैं। इमरान खान के एक इशारे का इंतजार है हमें नहीं लगता कि घी अब सीधी उंगली से निकलेगा। कानून आइन से बाहर रहकर ये जो कुछ कर सकते हैं ये वो सब कुछ कर रहे हैं। ये मतलब ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरह बस हमजा कुकड़ी जो है वो पंजाब का वजीर आला बरकरार रहे। पाकिस्तानी कौम अब ये होने नहीं देगी। इतना बड़ा डाका मारोगे तो याद रखना, मैं थ्रेट नहीं करता, जो मुझे नजर आ रहा है वो मैं बता रहा हूं पूरी कौम को। याद रखना मुझे हालात ठीक नजर नहीं आ रहे पाकिस्तान के, और मेरा ख्याल है कि लोगों को अपनी टोपियां और अपने कपड़े बचाने की फिक्र पड़नी चाहिए। इस वक्त ये जिस तरफ पाकिस्तान के हालात को लेकर जा चुके हैं, इमरान खान साहब ने वार्निंग दे दी है कि पंजाब के इंतखाबात में अगर कोई धांधली की गई या तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी करने की कोशिश की गई तो फिर जो होगा वो सारी दुनिया देखेगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।